हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं फिजिक्स का चौथा अध्याय, जिसमें आज हमने हेडिंग लिखा हुआ है एम्पियर का परिपथी नियम। और आपने इसके पहले पढ़ा होगा ओस्टर्ड का प्रयोग, और उसके बाद आपने पढ़ा बायो-सेवर्ट का नियम। इसके बाद ये नियम आता है एम्पियर का परिपथी नियम। ओस्टर्ड ने जब एक खोज करके अपने आप में ये साबित किया कि किसी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका हल्का फुल्का मान बायो-सेवर्ट ने ज्ञात किया। किसी अल्पांश लंबाई के कारण अगर किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उसको किसने ज्ञात किया? उसको ज्ञात किया बायो-सेवर्ट ने। बायो और सेवर्ट, बायो का पूरा नाम और सेवर्ट का पूरा नाम आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक, इसके जस्ट बाद एम्पियर थे। एम्पियर ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया और बेहतरीन नियम था। एम्पियर ने कहा कि अगर कोई चालक तार में धारा बह रही है तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है वो ऐसे सराउंडिंग करता है घूम के, और कितना करता है उसको भी उन्होंने ज्ञात किया। जैसे अगर धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे थोड़ी सी धारा है तो थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा और धारा है, हो सकता है 2 फेरों में जाए, और धारा है ऐसे बनेगा, फिर ऐसे इसका क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। जितनी ज्यादा धारा बहेगी तार में उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र किसमें होगा? एक बंद लूप के अंतर्गत होगा। बात समझ में आई ना? इनका नियम ही है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी, इसका रेखीय समाकलन मतलब रेखा का समाकलन अर्थात डीएल, बंद परिपथ इसको क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। जो होता है वो म्यू नॉट गुना होता है धारा का। ये तो इनकी परिभाषा रही। अब परिभाषा को सटीकता से समझते हैं। सटीकता क्या है इसकी? आप जलेबी छानिए, इसी रूप का दिखता है, और बीच में आप तार डाल दीजिए जिसमें धारा बह रही है। कल्पना कीजिए, या आपने एक मच्छर मारने वाला कॉइल देखा होगा, मैक्सो वगैरह, वो भी इसी आकार का होता है ना। अब अगर बीच में कोई धारा प्रवाहित होने वाली कोई तार डाल दी जाए, उस तार से जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा वो इसी रूप में होगा। बात समझ में आई ना? मतलब लूप के अंदर, लूप का साइज उसका होगा, और कम होगा तो एक छोटा सा बनेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा बनेगा। बात समझ में आई ना? तार ये डिपेंड करता है तार में धारा कितनी तेज बह रही है, कितनी धीरे बह रही है। अगर धारा धीमी है तो तार के आसपास ही केवल होगा। जैसे ये तार है, अगर इसमें धारा बहुत तेजी से बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा दूर तक कवर करेगा ना। अगर थोड़ी सी बह रही है तो हो सकता है ये तार को टच करके ही बहे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात समझ में आई ना? ये एम्पियर का कॉन्सेप्ट था, और उसको इन्होंने गणितीय रूप से व्याख्या इनकी की। इसका गणितीय कथन के अंतर्गत इनको प्रूफ करके इन्होंने दिखाया। एम्पियर का पूरा नाम अगर आपसे लिखने के लिए कहे, पूरा नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। लिख देते हैं हिंदी में, आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, इनका ये पूरा नाम है। और ये एक तार इन्होंने लिया, तार को सीधा ले ले, चाहे जैसे आपका मन करे, सीधा तार, और इसमें मैं मान लेता हूं धारा आई बह रही है। तार में धारा कितनी बह रही है? अगर तार में धारा बह रही है तो आपको पता है ओस्टर्ड के प्रयोग से ही क्लियर हुआ था कि इसके आसपास कौन सा क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अगर हमने कहा धारा कम है तो ये तार के नजदीक में लूप बना के रह जाएगा। धारा ज्यादा है तो ये थोड़ा सा और ज्यादा सर्कल बनाएगा, लूप बनाएगा। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एरिया कवर करेगा आसपास। बात समझ में आई ना? अब जैसे कोई 33,000 वोल्ट का तार आ रहा हो, उसके आसपास ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो ज्यादा दूर तक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। लेकिन आपके घर का पतला वायर हो, वो आप थोड़ा सा नजदीक जाएंगे, हो सकता है तब आपको महसूस करवाए ना। लेकिन अगर 35,000 वोल्टेज का तार है, वो आपको कुछ दूर से ही महसूस करवा देगा कि चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब उसका घेरा ज्यादा दूर तक है। समझ में आई बात? और अगर यही तार में धारा कम हो, उसका घेरा कम दूर तक होगा। मतलब कुल मिला के लूप के अंतर्गत होगा काम। इसमें धारा बह रही है, मैं पूरा गोल सा एक राउंड बना देता हूं, और इस लूप की त्रिज्या कैपिटल आर या स्मॉल आर, जो भी आपको मानना हो, स्मॉल आर ले लिया है। लूप की त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके थोड़े से अल्पांश लंबाई पर हमने एक घेरा बनाया जो कि कितना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। अगर लंबाई छोटी सी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही होगा, मतलब डीबी होगा। समझ में आया? लंबाई बड़ी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा। ठीक, लूप की त्रिज्या कितनी? स्मॉल आर। यहाँ पर डीबी इसका चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है डीएल लंबाई से। अब इतने से आप अगर काम करना चाहें तो इनका नियम पहले लिख दो, अगर लिखना हो या बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है।
संपूर्ण धारा का कितने गुना लिख ही देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बात समझ में आई? ये हो गया एम्पियर का नियम जो लिखने वाला काम है। अर्थात अगर इसको सूत्र के जरिए लिखना हो, अर्थात करके लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। ये इनका नियम था। बात समझ में आई ना? इस नियम के अंतर्गत आप चारों तरफ का एक चुंबकीय क्षेत्र जो तार क्रिएट करता है, आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई ना? कोई लफड़ा नहीं है। अब आइए इनकी उत्पत्ति देखते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अर्थात प्रूफ। तो प्रूफ में जो आपने घेरा सब लिया हुआ है, इसी से काम आपका चल जाएगा कि जो आपने एक लूप देखा, लूप की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, इसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है ना। चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, dB, छोटे से कारण, और पूरे तार के कारण जो होगा वो केवल क्या माना जाएगा, B होगा। तो देखते हैं, चूंकि B डॉट DL डॉट प्रोडक्ट जैसे आपने A डॉट B देखा होगा, उसको क्या लिखते थे आप, AB cos थीटा लिखते हैं। और अगर यही A क्रॉस B रहा होता तो आप क्या लिखते हैं, AB sin थीटा इंटू n कैप। समझ में आई बात? तो यहां पर भी ये B डॉट DL है ना, तो जब आप उसमें सदिश रूप लगाएंगे, सदिश नियम लगाएंगे, इसी को लिख सकते हैं B DL cos थीटा। क्या यहां पर कोई कोण का निर्माण हो रहा है, पूरा तो घूम जा रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री, यहीं शुरू हुआ यहीं पर समाप्त। समझ में आया ना? इसका मतलब कोण का मान कितना रखेंगे, यहां थीटा बराबर 0 डिग्री, तब B डॉट DL का मान किसके बराबर होगा, इसकी जगह हो जाएगा B DL cos थीटा का मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अगली लाइन लिख देंगे बराबर B DL cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो लिखे ही ना, केवल क्या बचा, B DL। बात समझ में आई ना? B को बाहर करेंगे, समाकलन किसका हुआ, DL का। समझ में आई बात? B इंटू DL का समाकलन आता कितना है, और ये एक लूप बनाता है वृत्ताकार ना, तो वृत्त 0 से शुरू हुआ, अल्पांश से, अल्प से, और उसने क्या बनाया, 2 पाई r बनाया। बात समझ में आई ना? और इसके पहले आपने पढ़ा था कि इसका समाकलन पूरा तरह से आप जब पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, क्या आएगा, 2 पाई r बचेगा। बात समझ में आई ना? B इंटू 2 पाई, यहां पर आपको B का एक मान आपको बताया जाएगा, इसके बाद वाले वीडियो में इसको प्रूव करके दिखाता हूं। B की जगह मैं लिखूंगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। B का मान कितना है, म्यू नॉट I अपान, केवल अभी के लिए मान लीजिए आप, इसके जस्ट बाद की वीडियो में इसको प्रूव करके दिखाता हूं। इनटू करके कितना है, 2 पाई, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास, म्यू नॉट। यही तो आपको लाना था, राइट हैंड साइड में देखिए म्यू नॉट क्या लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड में B डॉट DL था, जिससे हमने प्रारंभ किया। B डॉट DL बराबर, B डॉट DL को हमने क्या लिखा, B DL cos थीटा लिखा, थीटा का मान 0 डिग्री, तो अगली लाइन में क्या आया, B DL cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1 हुआ, तो अगली लाइन में केवल क्या बचा, B DL। B को बाहर किया गया, DL का रूप जो था समाकलन करने पर कितना दिया उसने, 2 पाई r। ठीक है, तो B इंटू 2 पाई, हमने केवल कहा B का मान म्यू नॉट I अपान 2 पाई r लीजिए। ठीक, तो आप इसको यहां पर मान लीजिए, B बराबर कितना रखना, म्यू नॉट I अपान 2 पाई इंटू 2 पाई r है, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हुआ, क्या बचा, और यही इसके प्रूफ का राइट हैंड साइड है। बात समझ में आई ना? तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आपने ला दिया है, राइट हैंड साइड लाया है। बात समझ में आई ना? यही था एम्पियर का परिपथीय नियम। ओस्टर्ड के प्रयोग के 1 साल बाद इन्होंने अपना नियम दिया। ओस्टर्ड के प्रयोग से केवल ये जानकारी प्राप्त हुई कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और कैसे बनता है थोड़ी बहुत जानकारी बायोसेवर्ट ने दिया, और अच्छी और बेहतरीन जानकारी किसने दी, एम्पियर ने दी, ओस्टर्ड के प्रयोग से 1 साल बाद। बात समझ में आई ना? ये प्रोफेसर रहे हैं, और इस खोज को उन्होंने फ्रांस के पेरिस शहर में किया था। एक कोई विश्वविद्यालय था, उसी में ये अपना काम कर रहे थे, उसी काम के अंतर्गत इन्होंने इस नियम की खोज की। बात समझ में आई?